दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कुरुलुश ओस्मान सीजन 7 की कहानी। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं, ये एक जज्बा है। ओस्मान बे सिर्फ एक कबीले का सरदार नहीं, बल्कि एक पूरी कौम का रहनुमा बन चुका है। पिछले सीजन्स में हमने देखा कि कैसे उसने दुश्मनों को मात दी, अपने कबीले को इकट्ठा रखा और एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। मगर सीजन 7 में कहानी और भी रोमांचक है और दिल को झांकने वाली है। इस दफ़ा ओस्मान बे के सामने सिर्फ तलवारों की जंग नहीं, बल्कि अंदर से उठती हुई बगावत भी है। हर तरफ से साजिश, हर तरफ से खतरा, और ओस्मान बे के कंधों पर पूरी कौम की जिम्मेदारी। सीजन के आगाज में ही नए दुश्मन सामने आते हैं। बिज़ांटीन की बकियत, मंगोल तजादों की नई लहरें और अंदर के गद्दार, वो लोग जो वफादारी का दावा तो करते हैं मगर दिल में खिलाफत और सल्तनत को गिराने का इरादा रखते हैं। और इसी दौरान ओस्मान बे के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाना है। क्या वो अपनी कौम को इकट्ठा रख पाएगा, या फिर अंदर की बगावत बाहर के दुश्मनों से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होगी? दोस्तों, इस सफ़र में हम देखेंगे कि कैसे ओस्मान बे सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अकल, सियासत और ईमान से अपनी कौम को बचाता है। ये सिर्फ जांगों का किस्सा नहीं, ये वफादारी और गद्दारी, मोहब्बत और नफ़रत, ईमान और कुफ्र की कहानी है। दोस्तों, सीजन 7 का असल इम्तिहान अब शुरू होता है। ओस्मान बे के सबसे करीबी साथी, जो सालों से जंग में उसके साथ रहे, उनमें से कुछ लोग आज शक और बगावत के रास्ते पर चल पड़ते हैं। काबिले के अंदर फसाद बढ़ रहा है, एक तरफ वफादारी और दूसरी तरफ गद्दारी। कुछ लोग बिज़ंटीन के वज़ीरों से राज़ो नींद मिलते हैं और उन्हें ओस्मान बे की हर हरकत की खबर देते हैं। मगर ओस्मान बे सिर्फ एक सरदार नहीं, वो अपने दुश्मन को पहचानना जानता है और वक्त आने पर उन्हें बेनकाब भी करता है। म्यूजिक शिफ्ट्स, बैटल ड्रम्स राइजिंग स्लोली। इसी दौरान बिज़ंटीन अपने नए कमांडर को भेजता है, एक ऐसा सिपाह सलार जो ओस्मान बे के बारे में सब कुछ जानता है। उसका मकसद सिर्फ जंग जीतना नहीं, मगर ओस्मान बे का हौसला तोड़ना है। मगर दोस्तों, ओस्मान बे का हौसला तोड़ना तलवार तोड़ने से भी मुश्किल है। काबिले में छुपी हुई बगावत और बाहर के दुश्मन दोनों एक वक्त पर ओस्मान बे पर हमला करते हैं। एक रात जब काबिला सोया हुआ था, गद्दार उनकी दीवारों के अंदर रास्ते खोल देते हैं और बाइज़ेंटीन के सिपाही चुपके से काबिले के अंदर घुस जाते हैं। चीखों की आवाज़, तलवारों की चान चान और खून से भरी रात। लेकिन ओस्मान बे अपनी तलवार उठाता है और अपने मर्द का साथ देता है। उसकी आवाज़ गूंजती है, ये ज़मीन अल्लाह की अमानत है, इस पर गद्दारों का कोई हक नहीं। उस एक आवाज़ ने सोए हुए कबीले को जगा दिया और हर सिपाही ने अपनी जान ओस्मान बे पर कुर्बान करने का इरादा कर लिया। मगर जंग आसान नहीं थी। गिरता रहा, कुर्बानियां होती रहीं, और इस जंग ने ओस्मान बे के दिल पर भी निशान छोड़ दिया। उसके सबसे करीबी साथी कुछ अपनी जान दे देते हैं, कुछ अपना ईमान। ओस्मान बे के लिए सबसे मुश्किल पल था अपने ही साथियों को दुश्मन के साथ खड़े देखना। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। कहता है, वो जो अपनी कौम से वफादारी ना करे, वो सिर्फ तलवार का नहीं, अपनी रूह का भी गद्दार है। दोस्तों, सीजन 7 का सबसे बड़ा मोड़ आ चुका है। ओस्मान बे के काबिले के अंदर जो बगावत शुरू हुई थी, अब अपनी इंतहा को पहुंचती है। गद्दार जो पहले चुप कर चल रहे थे,
अब खुले आम उस्मान बे के सामने खड़े हो जाते हैं और उनके पीछे बिज़ांतीन का वो नया सिपा सलार एक ऐसा लश्कर लेकर आता है जिसका मकसद है उस्मान बे और उसके काबिले को ज़मीन से मिटा देना। लेकिन दोस्तों, उस्मान बे सिर्फ जंग का सिपाही नहीं, वो सियासत का भी उस्ताद है। उसने अपने असलियत छुपाकर दुश्मन के अंदर खुद के जासूस भेज दिए थे, और जब बिज़ांतीन ने सोचा कि उन्होंने उस्मान को गैर लिया है तो असल में उस्मान ने उन्हें फंसाया हुआ था। सुबह का वक्त मैदान जंग तैयार था। दुश्मन लश्कर समझता था कि वो जीत जाएंगे, मगर फिर उस्मान बे अपने लश्कर के साथ मैदान में दाखिल होता है। उसकी तलवार चमकती है और उसकी आवाज़ गूंजती है। ये जंग सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं, ये जंग ईमान के लिए है। तलवारों की जान, तीरों की बरसात और खून से रंगता हुआ मैदान। उस्मान बे का हर एक वार अपने साथ एक दुश्मन की गर्दन गिराता है, और उसके मर्द अपनी जान हाथ पर लिए सुल्तनत की निशानी बचाने के लिए लड़ते हैं। मगर जंग के बीच सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। उस्मान बे का एक पुराना दोस्त जो बचपन से उसके साथ था, अपनी तलवार बिज़ांतीन के लिए उठाता है। काबिले की सांसों में खामोशी फैल जाती है और उस्मान बे अपने दोस्त की आंखों में देखता है और कहता है, गद्दार, तू तलवार से नहीं मरेगा, तुझे तेरा ईमान मारेगा। उस्मान बे अपने सबसे पुराने दोस्त को मात देता है, मगर उसके दिल में एक गहरा जख्म रह जाता है। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये एक इम्तिहान था, वफादारी और गद्दारी का इम्तिहान। दोस्तों, इस खूनी जंग के बाद उस्मान बे अपने लश्कर के साथ फतेह हासिल करता है। बिज़ांतीन का कमांडर ज़मीन पर गिरा दिया जाता है और उसके साथ उनकी सारी चालें भी ख़त्म हो जाती। लेकिन उस्मान जानता है ये सिर्फ एक जंग थी, असल जंग अभी बाकी है। क्योंकि जब तक सल्तनत अपनी ताकत पर नहीं खड़ी होती, दुश्मन नए रूप में सामने आता रहेगा। दोस्तों, जंग जीत ली गई थी, मगर जंगों का जख्म उस्मान बे के दिल पर हमेशा के लिए लिख दिया गया। अपने दोस्त की गद्दारी, अपने साथियों की शहादत और काबिले का खून उसके दिल में आग बनकर जलता रहा। मगर उस्मान बे कभी टूटते नहीं। वो कहता है, अगर हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारी रूह हमेशा इस्लाम और इंसाफ के लिए लड़ती रहेगी। उसने अपने कबीले के सामने वादा किया, मैं तुम्हें सिर्फ ज़मीन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसी सल्तनत दूंगा जो क़यामत तक कायम रहेगी। और दोस्तों, यही है सीज़न 7 का असल पैगाम। उस्मान बे के लिए ये सफ़र सिर्फ जंगों का नहीं, ये सफ़र ईमान, वफादारी और कुर्बानी का था। दुश्मनों को हराना आसान है, लेकिन अपने अंदर छुपी हुई गद्दारी को तोड़ना सबसे मुश्किल है। सीज़न 7 के इस सफ़र में हमने देखा कि उस्मान बे ने कैसे अपने दुश्मनों को मात दी, कैसे गद्दारों को बेनकाब किया और कैसे एक नई तारीख लिखी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है, असल कहानी अभी बाकी है, और अगले हिस्सों में उस्मान बे के सामने और नए इम्तिहान खड़े होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपनी राय कमेंट्स में बताएं कि आपको सीज़न 7 का सबसे एक्साइटिंग मॉड कौन सा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम लेकर आते रहेंगे ऐसे ही दोस्तों से भरी, जज्बात से भरी कहानियाँ।